सो वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल वसीम खान सर। इस वीडियो में आप जो सेकंड वीडियो है हमारा ये देखने वाले हैं जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 4.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया है पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन्स। एक मेडिकल के बारे में इंफॉर्मेशन है, पवन मेडिकल नाम है और ये मेडिसिन सप्लाई करते हैं। वंस ऑन सम मेडिसिन्स द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का, इसमें हमको बोला है कि पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन्स एट 12% जीएसटी। 12% जीएसटी। तो हमको बोला है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना उसका रेट होगा, अमाउंट तो नहीं बोला लेकिन रेट बोला है। तो आपको पता होना चाहिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ आर इक्वल एंड हाफ ऑफ जीएसटी। जीएसटी के हाफ होते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये आप जो है बाय हार्ट कर लीजिए, है ना। 1/2 इंटू ऑफ जीएसटी, तो कितना है 12% है। तो 2 1 2 2 6 12, therefore 6% will be CGST and SGST will be also same 6%। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा जो यहाँ पर एंड हो चुका है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको जो है रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड करना था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया, ऑन सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%। अगर किसी आर्टिकल पर सीजीएसटी जो है वो 9% है, सीजीएसटी 9% है, तो हमको बोला है कि देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ एसजीएसटी। तो मैंने अभी आपको बताया कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल होते हैं, है ना। देयरफॉर हम बताएंगे यहाँ पर एसजीएसटी ऑल्सो 9%। आगे क्वेश्चन बोला है एंड व्हाट इज़ द रेट ऑफ जीएसटी, और जीएसटी क्या होता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना होगा, है ना। इन दोनों को आपको ऐड कर देना होगा। तो आप क्या करेंगे, जीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। तो कितना होगा 9% प्लस 9% इक्वल टू ये हो जाएगा 18%। कितना हो जाएगा 18% हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला है कि मिस रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट। यानी एक पेंट का शॉप है जहाँ पर पेंट मिलते हैं, वहाँ से 2 टिन लिया है पेंट का, लस्टर पेंट का, जिसका टैक्सेबल अमाउंट है वो 2800 रुपीज़ है ईच टिन बॉक्स का या एक टिन का। तो 2 टिन का कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिस रियल पेंट सप्लाई 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट। तो कितना हो जाएगा, ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2800 से, क्योंकि एक जो टिन का डब्बा है वो 2800 रुपीज़ का है। तो 2 टिन के डब्बे कितने हो जाएंगे 5600 रुपीज़ के हो जाएंगे। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है तो 5600 रुपीज़ हो गया। अब आगे बोला है कि इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 28%, तो इसमें रेट ऑफ जीएसटी हमको दिया है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28% है, 28% है। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इन टैक्स इनवॉइस। यानी हमको कितना अमाउंट होगा वो पता करना है। तो सबसे पहले हम जीएसटी फाइंड करेंगे। नॉर्मली हम किसी भी अमाउंट पर जीएसटी अगर फाइंड करना होता है इन रुपीज़ में, तो हम क्या करते हैं, जीएसटी इज इक्वल टू जो उसका वैल्यू होता है यानी टैक्सेबल अमाउंट होता है। तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तो जो है ये है 5600, क्योंकि 2 टिन का डब्बा लिया उन्होंने, तो 5600 इंटू जो रेट ऑफ जीएसटी है ना, रेट ऑफ जीएसटी तो कितना है 5600 इंटू रेट ऑफ जीएसटी 28% है। तो ये 5600 इंटू 28% मीन्स 28/100। 2 0 2 0 कैंसिल कर लो आप 56 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपको जीएसटी मिल जाएगा। मेरी आपसे मतलब पर्सनल जो है आपको सजेशन है कि आप इसको मल्टीप्लाई मत करो, बड़ा नंबर हो जाएगा।
आप क्या करो, अब आपको ना CGST और SGST फाइंड करना है ना, CGST SGST ऐसे ही रहने दो, आप GST का हाफ कर लो तो आपको इन रुपीज़ मिल जाएंगे, क्योंकि आपको फाइंड तो यही करना है क्वेश्चन में। तो 56 इंटू 28 अपॉन 2, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आपके पास बच रहा है 56 इंटू 14। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने पर ये 784 रुपीज़ आपका आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। और इस तरह से यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। GST फाइंड करने के लिए जो प्रोडक्ट का टैक्सेबल अमाउंट होता है उस पर हम रेट ऑफ GST लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये इसको आप याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। और यहाँ पर हमने 2 टिन लस्टर पेंट के 2 टिन के डब्बे थे, उनको मल्टीप्लाई कर दिया उनके एक्चुअल प्राइस से 2800 से, तो 5600 मिल गया। और फिर हमने इस पर रेट ऑफ GST लगा दिया तो हमको GST अमाउंट पता चल गया। तो GST अमाउंट जब पता चल जाएगा, जब GST अमाउंट हम पता कर लेंगे तो उसको हाफ कर देंगे तो हमको CGST और SGST मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है यहाँ कंप्लीट होता है। तो आप वीडियो को रुका कर या वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586 रुपीज़, है ना। टैक्सेबल वैल्यू पहले लिख लेंगे जो भी गिवन पार्ट है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच यानी कलाई की जो घड़ी है उसका, उसके बेल्ट का प्राइस दिया हमको कितना, 586 रुपीज़, 586 रुपीज़ हमको दिया है। और उस पर रेट ऑफ GST बोला है 18%, तो हम यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 18%। ये 586 है बेटा, वरना आप समझेंगे ये 506 है। चलिए अभी हमको बोला है देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, यानी कस्टमर को वो कितने प्राइस में बेल्ट मिलेगा। तो सबसे पहली बात, नॉर्मली जब हम किसी शॉप पर जाते हैं, अगर रिस्ट वॉच का बेल्ट लेना है तो हम यही पूछेंगे कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ बेल्ट ऑफ दिस रिस्ट वॉच, इसका प्राइस क्या होगा। तो वो डायरेक्टली आपको जो है, जो शॉपकीपर होगा वो डायरेक्टली आपको जो मेन एक्चुअल अमाउंट है जो विथ GST होगा, टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST, वो एक साथ आपको बताएगा। आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई इसका एक्चुअल प्राइस ये है लेकिन उसमें GST आपको इतना देना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलेगा वो आपको टोटल प्राइस बताएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले GST फाइंड करेंगे, GST इन रुपीज़ फाइंड करेंगे क्योंकि देखो यहाँ परसेंटेज में दिया है हमको। GST इन रुपीज़ फाइंड करेंगे, देन फिर उसको इस अमाउंट में हम ऐड कर देंगे। तो पेएबल GST फिर पता चल जाने के बाद, इसमें ऐड करने के बाद हमको पता चलेगा क्या, व्हाट इज़ द अमाउंट फॉर द रिस्ट वॉच फॉर कस्टमर। तो यहाँ हम लिखेंगे GST इज इक्वल टू जो टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST ऐसे हम लिखेंगे। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है 586 इंटू ये कितना है, रेट ऑफ GST 18 है, 18%। तो यहाँ हम लिखेंगे 586 इंटू 18% मीन्स 18/100। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 586 को 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आता है 10548, 10,548 रुपीज़ आता है जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में 100। अब इसको हम क्या करेंगे, 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, आप 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा लीजिए, 105.48। जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो 100 से तो ऊपर से इस साइड से यानी राइट टू लेफ्ट जो है डेसिमल लगाया जाता है और उसका वैल्यू कम होता है। ये 10,548 से ये 105.48 हो चुका है क्योंकि 10 से हमने डिवाइड कर दिया, ये हमारा GST आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमको बोला है यहाँ पर कि प्राइस फॉर द बेल्ट फॉर कस्टमर, यहाँ लिखेंगे हम प्राइस फॉर द बेल्ट फॉर कस्टमर, यानी कस्टमर ने कितना प्राइस उसका पे किया। तो जो टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस उसमें GST ऐड करेंगे हम, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है 586 रुपीज़ प्लस GST कितना है 105.48। अब इसको आपको ऐड करना है, तो आपको ऐड करने आना चाहिए। देखिए 586
के अंदर हम 105.48 ये ऐड कर रहे हैं, तो ये 48 तो वैसे ही रहेगा, 11 9 6, तो 691 100.48 रुपीज़, इतना अमाउंट जो है कस्टमर को पे करना होगा शॉपकीपर को। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर एंड हो जाता है। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल कार, टॉय कार इज 1770 रुपीज़। रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉयज। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर द टॉय कार। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले रेट ऑफ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार विथ जीएसटी, ब्रैकेट में भी लिखना है विथ जीएसटी, कितना है 1770 रुपीज़। अब इसमें रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी ये है 18% है, कितना है 18%। तो हमको टैक्सेबल वैल्यू भी फाइंड करनी है। टैक्सेबल वैल्यू यानी एक्चुअल प्राइस विदाउट जीएसटी कितना होगा टॉय का, वो मालूम करना है हमको। सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों फाइंड करने हैं हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमको पता नहीं है, यानी हमको एक्चुअल प्राइस नहीं पता है वो टॉय कार का, रिमोट कंट्रोल टॉय कार, तो हम सपोज करेंगे लेट एक्स बी द प्राइस ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार, है ना। अगर इस पे अगर हम जीएसटी फाइंड करेंगे, जो हमने एक्स रुपीज सपोज किया है, तो जीएसटी हम कैसे मालूम करते हैं, टैक्सेबल अमाउंट या वैल्यू, है ना, इनटू रेट ऑफ जीएसटी, तो टैक्सेबल वैल्यू तो हमने एक्स सपोज किया है और रेट ऑफ जीएसटी कितना 18% है, तो हमारा जीएसटी क्या फाइंड होगा, एक्स इंटू 18/100। तो हमारा इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18x/100 आ जाएगा हमारा जीएसटी। तो फिलहाल अभी इन रुपीज़ में नहीं आया है जीएसटी, क्या है हमारा, ये एक्स के फॉर्म में आया है, लेकिन कस्टमर ने 1770 रुपीज़ पे किया है। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने यहाँ लिखा है ना, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, कस्टमर पेड इज इक्वल टू, एक तो उन्होंने टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी एक साथ दिया है ना, मिला के दिया, तो टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी कितना है 18x/100 है। अब यहाँ पर कस्टमर ने कितना पे किया, ये अमाउंट यहाँ रखेंगे हम 1770 रुपीज़। तो ये नॉर्मली जो कस्टमर पे करता है अमाउंट, तो वो टैक्सेबल अमाउंट के साथ जीएसटी पे करता है, तो उसको ही हमने लिखा है ऐड करके। टैक्सेबल वैल्यू हमने सपोज किया एक्स रुपीज़, तो यहाँ लिखेंगे, और जीएसटी हमारा ये, और ये जो पेड हुआ अमाउंट ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 1770 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई होगा एक्स से, तो 100x हो जाएगा, प्लस ये 18x और अपॉन में 100। अब ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड की चीज़ हमेशा मल्टीप्लाई में जाती है, इक्वल के उस साइड। तो 1770 इंटू 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये 118x हो जाएगा, ये है ना। अब क्या हो जाएगा, 1770 इंटू 100 अपॉन ये 118 यहाँ आ जाएगा, और x आपको फाइंड करना है तो ये साइड में रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप 2 के टेबल से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18 होता है ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 6 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 ना, 2 8 ज़ा 16 हमारे, 2 8 ज़ा 16, और एक बच जाता है तो ये आगे जाएगा, तो वापस से 17 हो गया, तो 2 8 ज़ा 16, और फिर एक बचेगा तो 2 5 ज़ा 10।
अब हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर में 59 आ चुका है, और 59 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी टेबल में नहीं आता है, यानी 59 का टेबल अब आपको बनाना पड़ेगा। अब चेक करना पड़ेगा कि ये कितने नंबर पर आता है। तो अगर आप देखेंगे 59 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप 15 से, 59 वन 59 और 59 वन 59, तो जितना अमाउंट बढ़ता है यहाँ पे जाता है, फिर 59 फाइजा, इस तरह से 59 को 15 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 885 आपका आता है। और 15 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 1500 आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय, रिमोट कंट्रोल टॉय कार आ जाएगा। तो टैक्सेबल वैल्यू तो हमारे पास आ गया है, यानी ये अमाउंट हमारे पास आ गया टैक्सेबल वैल्यू, यानी x का वैल्यू आ गया। अब हम x का वैल्यू इस यहाँ पर GST में रखेंगे, है ना। तो यहाँ हम रखेंगे, साइड में मैं लिखता हूँ GST इज इक्वल टू 18x अपॉन 100, है ना। अब इसमें हम x का वैल्यू रखेंगे, तो 18 इंटू 1500 अपॉन 100, तो ये 2 0 कैंसिल हो गया। आप 18 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 को 15 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपका GST अमाउंट आ जाएगा, है ना। और हमको क्या बोला है, CGST और SGST फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों एक साथ फाइंड कर लेंगे। CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू GST अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका हाफ कर दो तो 18 इंटू 15 अपॉन 2, इन 2 1 2 2 9 18, तो कितना हो जाएगा ये 15 का टेबल 9 तक पढ़ना है, 135। CGST आपका आता है और SGST आपका आता है 135। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर एंड हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट होके फिर यहाँ लिखते हुए फिर यहाँ पर एंड हो रहा है। तो इसको जो है केयरफुली आप लिखिए। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। इसको वीडियोस को जो है ना बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। अगर कोई पार्ट आपको ना समझ में आए तो वीडियोस को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाइज AC ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है, टिप टॉप नाम है उसका। उन्होंने एक AC है जो 1.5 टन का होता है, वो एक कंपनी को दिया है। कॉस्ट ऑफ AC सप्लाइड 51,200 रुपीज़, यानी AC का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ AC 1.5 टन AC विथ GST है, विथ GST हमको दिया है, विथ GST कितना है 51,200 रुपीज़ ये दिया है हमको। रेट ऑफ CGST ऑन AC इज 14%, तो यहाँ लिखेंगे हम रेट ऑफ CGST इज 14%, 14% दिया है हमको। बोलता है देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज अ शोन इन द टैक्स इनवॉइस टू ऑफ टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो शॉप है टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, जब अपना बिल इशू करेंगे तो उसमें हमको ये सब चीज़ दिखाना है। 6 अमाउंट जो है, 6 चीज़ें हैं हमको फाइंड करनी है। नंबर 1 रेट ऑफ SGST, तो पहला अमाउंट तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, रेट ऑफ SGST वो तो इक्वल होता है रेट ऑफ CGST के, है ना। अब ये रेट ऑफ CGST कितना है 14% है, तो पहला जो पार्ट है आपका, पहला अमाउंट है वो आपको मालूम हो गया, तो रेट ऑफ SGST आपका फाइंड हो गया 14%। नंबर 2 सेकेंड चीज़ क्या बोला है, रेट ऑफ GST ऑन AC। तो रेट ऑफ GST कैसे फाइंड होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ GST इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे आप, रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST, ये आप ऐड करेंगे, यानी 14% प्लस 14% कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा, है ना। 14 28% आपका हो जाएगा। तो सेकेंड चीज़ भी हो गया आपका। थर्ड चीज़ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC। अब ये तो हमको पता नहीं है, हमको तो AC की जो प्राइस है GST के साथ 51,200 रुपीज़ दिया है। तो हम क्या करेंगे, लेट X बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC। ये क्वेश्चन है ना बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम वैसे ही है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस पे GST फाइंड करते हैं
तो जीएसटी इज इक्वल टू, कैसे मालूम करते हैं, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, एक्स रुपीज़ सपोज किया हमने, रेट ऑफ जीएसटी कितना 28%, तो 28%। अब कैसा हो जाएगा ये, एक्स इंटू 28% मीन्स 28/100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x/100 हो जाएगा। तो ये जीएसटी हमारा थोड़ी देर के लिए कुछ इस तरह से एक्स के फॉर्म में आया है ना, एक्स के फॉर्म में जीएसटी आया है। अब आप क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था कि कस्टमर ने जितना पे किया है, यानी टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स पेड, ऐसा लिखेंगे हम, क्योंकि टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने परचेस किया ना, तो टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स टू अ कंपनी ने, किसी एक कंपनी को पे किया ना उन्होंने, तो हम यहाँ लिखेंगे कंपनी पेड अमाउंट। तो अमाउंट कैसे पे किया, जीएसटी टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी उन्होंने पे किया है। तो टैक्सेबल वैल्यू तो हमने एक्स सपोज किया है और जीएसटी हमारा आया है 20x/100, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, 20/100। और इन्होंने कितना पे किया है, 51,200 रुपीज़ पे किया है। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, तो 100 को x से मल्टीप्लाई करें तो 100x प्लस ये 28x अपॉन में 100, और यहाँ आ जाएगा 51,200 रुपीज़ एज इट इज़। अब इसको अगर आप क्या करते हैं, ऐड करते तो ये 128x हो जाएगा अपॉन 100, और मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, ये 51,000 के मल्टीप्लाई में 100 चला जाएगा, तो 51,200 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 128x। अब x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, 128 अपॉन में आ जाएगा इन सब नंबर्स के 51,200 इंटू 100। मल्टीप्लाई वाली चीज़ हमेशा डिवाइड में आती है, तो इस तरह से डिवाइड में आ गई है। अब आप इसको 4 के टेबल से कट करें या 16 के टेबल से, आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए हम 4 के टेबल से करते हैं, बाद में 16 के टेबल से करेंगे। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, एक बचा, एक बाजू में गया, 11 हो गए, 4 2 ज़ा 8, 3 बचा, 32 होगा, 4 8 ज़ा 32, और ये 20। 16 के टेबल से करेंगे, 16 2 ज़ा 32 एंड 16 8 ज़ा 128, और ये 20, ये वाले वो चलते रहेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 400 हो गया। तो हमारा क्या बचा, 400 इंटू 100, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40,000। कितना आ जाएगा, 40,000 रुपीज़। ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ गया एसी का। एक्स हमारा क्या था, हमने सपोज किया था एक्स हमारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी था, तो एक्स का वैल्यू हमारा 40,000 आ गया। अब ये एक्स का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, कहाँ पर, ये जीएसटी में, क्योंकि हमको आगे ये भी तो फाइंड करना है ना, रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। हमको ये बोला है ना क्वेश्चन में कि टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या है, जो कि हम अभी लेकर आएंगे यहाँ पर। सो स्टूडेंट, अभी टैक्सेबल वैल्यू हमको जो है पता चल गई है एसी का। अब ये जो जीएसटी हमारा है 28x/100, इसमें हम जो ये एक्स का वैल्यू रख देंगे, तो जीएसटी हमको पता चल जाएगा 28x/100। देयरफॉर 28 इंटू एक्स का वैल्यू 40,000 अपॉन में 100, 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 28 इंटू 400, तो 28 4 ज़ा 112, और ये 20। इस तरह से आपका जीएसटी 1,1200 कितना आ जाएगा, 1,1200। और क्वेश्चन में भी जो हमको इसका अमाउंट फाइंड करने को कहा है सीजीएसटी और एसजीएसटी का, तो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, बोथ आर हाफ ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1,1200 रुपीज़ को अगर 2 से आप डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, एक बचा 12 हो गए, 2 6 ज़ा 12, और ये 00, तो 5600 आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाता है।
तो ये फाइनल आंसर आपका। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर एंड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कीजिए, आप डबल स्टार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। और लस्टर पेंट वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है इससे पहले वाला, वो भी आप टिक मार्क कर लीजिए। आपके एग्जाम में, आपको प्रीलिम एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नज़र आ सकता है। 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। तो इसको आप जो है कॉपी करें या वीडियो को रुका कर इसको लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अभी यहाँ पर बोला है कि प्रसाद परचेस्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। एक शॉप है महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वहाँ से प्रसाद नाम के एक बंदे ने जो है एक वॉशिंग मशीन परचेस किया जिस पे 5% उसको डिस्काउंट मिला है। द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000। 40,000 पे उनको डिस्काउंट मिला है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, रेट ऑफ डिस्काउंट ऐसे लिखेंगे, मतलब गिवन पढ़ लेंगे। रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, 5% है। और प्रिंटेड प्राइस कितना है, यानी एमआरपी, एमआरपी कितना है 40,000। 40,000 पर 5% उन्होंने डिस्काउंट दिया है। और क्वेश्चन में आगे बोला है कि रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी वो है 28%, है ना, 28% है। फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, मतलब परचेस प्राइस क्या होगा। ऑल्सो फाइंड द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन टैक्स इनवॉइस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करेंगे 40,000 पे। तो पहले हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे। डिस्काउंट, तो जो उसका एमआरपी प्राइस है उस पर 5% लगाएंगे हम, तो हमको डिस्काउंट पता चल जाएगा। तो 40,000 पर 5% का डिस्काउंट कितना होगा, तो 5/100, 5% मीन्स 5/100। 20 गेट कैंसिल, 5 4 ज़ा 20 और ये 20, यानी 2,000 रुपीज़ जो है डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट है। अब आप क्या करेंगे, एक्चुअल प्राइस फाइंड करने के लिए, यानी टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट अगर आपको फाइंड करना है, तो जो एमआरपी प्राइस है उसमें से आप डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। OUNT है ना, डिस्काउंट। तो एमआरपी प्राइस है 40,000, उसमें से डिस्काउंट अमाउंट 2,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 38,000 हो जाएगा। यानी जो टैक्सेबल अमाउंट है वॉशिंग मशीन का वो है 38,000 रुपीज़। अब इस पर 28% जीएसटी है, तो हम क्या करेंगे, जीएसटी फाइंड करेंगे। जीएसटी इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट इनटू रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना है 38,000 इंटू रेट ऑफ जीएसटी क्या है 28%। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 38,000 इंटू 28/100 ऐसे लिखेंगे। 20 कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते तो करिए, या फिर आप जीएसटी है ना ऐसे ही रखिए, क्योंकि इसको और नॉर्मली हाफ होना है तो इसको इजीली कैंसिल कर सके, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू GST बाय 2, है ना, क्योंकि GST का हाफ होता है CGST और SGST। अब GST क्या निकाला है हमने, 380, है ना, 380 इंटू 28 अपॉन में ये 2। अब इसको क्या करेंगे, आप 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो आपके पास बच रहा है 380 इंटू 14। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका जो भी अमाउंट आएगा है ना इन रुपीज़ में, वो आपका CGST और SGST होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो और आंसर लेकर आ जाओ, है ना। तो आपका इतना पार्ट जो है आप निकाल लीजिए। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ना एंड हो जाता है, और यहाँ पर हमारा जो प्रैक्टिस सेट 4.1 है वो यहाँ पर एंड हो जाता है। आई होप आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की है। इसी तरह की जो है क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लाएंगे, और इस चैप्टर के हॉट्स क्वेश्चन भी हम आपके लिए लाएंगे। एक टेस्ट पेपर भी जो है इसका आपको सॉल्व करवा के देंगे। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कीजिए, और हर फ्रेंड सर्कल में इसे जो है शेयर कीजिए, ताकि हर कोई जो है इसको ईजिली जो है समझ सकें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पर जो है आप बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।